नमस्कार जी, मैं शिफाली सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम में आपका ढेर सारा स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं। आज भाई दूज है तो आज हमने सोचा क्यों ना एपिसोड ही कर लिया जाए। कहते हैं कि समय, विश्वास और सम्मान तीन ऐसे पक्षी हैं जो एक बार उड़ जाएं तो दोबारा वापस नहीं आते। तो पहले हम प्रोफेसर गुरदीप बड़ा साहब का स्वागत कर लेते हैं। प्रोफेसर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार प्रोफेसर साहब, आज आपने तिलक लगा रखा है। आज भाई दूज है, यानी कि बहन और भाई के बीच के प्यार का आज त्यौहार है। तो ये बहन भाई का रिश्ता ये किस ग्रह से आता है, तो मैं आज आपसे पूछना चाहती हूँ। बहुत अच्छा शिफाली जी, आपने बात की कि वाकई में आज भी भैया दूज है। सिस्टर आए हुए थे, हमारी पूजा का लास्ट दिन है। मैं 5 दिन की पूजा करता हूँ, आज लास्ट दिन है मेरी पूजा का। तो सुबह सुबह जब लास्ट दिन होता है तो पूजा के समय सुबह सुबह सिस्टर आ जाते हैं, खाली पेट तिलक लगाया जाता है। ये हमारी पुरानी परंपरा चली आ रही है, पता नहीं कितने हज़ारों सालों से चली आ रही है और आगे की आगे ये चला रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है कि भैया हमारी रक्षा करें, यानी कि मंगल का दिन है आज। बहुत ध्यान से सुनिए, ये रिश्ते नाते संबंधी सब मंगल ग्रह से आते हैं। चलो ये तो बातों बातों में बात आ गई तो हम एपिसोड मंगल पर कर देते हैं, क्योंकि जो रिश्तों का जो कहते हैं ग्रह होता है वो मंगल होता है। एक बार आप सबको ये भी समझा दूं, मंगल ही दंगल करवाता है, मंगल ही झगड़े करवाता है, मंगल ही ऐसे कार्य करवाता है कि जेल जाना पड़ता है। कहते हैं ना, मंगल तो मंगल कार्य का कारक होता है। मंगल ही आपको शनि के द्वार पर ले जाता है, यानी कि कारावास में। झगड़ा हुआ, शनि खराब हुआ, जज ने फैसला सुनाया, वकील ने आपके फेवर में गया या नहीं गया, आप कारावास में चले गए, यानी कि शनि की लपेट में आ गए। जब मंगल खराब होता है शनि अपनी ओर खींच लेता है। देखिए, तो जिंदगी में याद रखिए, कभी भी आपने देखा, कहता है मैं हद बीती बात करता हूँ, जग बीती बात बहुत कम करता हूँ। ये चिड़ियों की चहचहाट, हमारे ऊपर तोतों ने घोंसला बना रखा है, उसकी आवाज़ है। आवाजाही शुरू हो चुकी है। आज मैं लेट हो गया, 9 बज चुके हैं, नहीं तो हम सुबह सुबह एपिसोड करते हैं कि आवाज़ कोई ना आए। बाहर रोड है तो आपको पता ही होगा कि हमारा ऑफिस रोड के ऊपर है, तो आवाज़ आने शुरू हो गई हैं। चलो थोड़ी सी आवाज़ सह लेना, लेकिन बातें बहुत काम की हैं। जब कभी शादी विवाह होता है, शादी विवाह के ऊपर कभी कुछ किसी की लड़ाई झगड़ा, मंगल का दिन होता है, मंगल कार्य होने वाला होता है, लेकिन लड़ाई झगड़ा क्यों होता है? गोली चल जाती है, मृत्यु हो जाती है, किसी एक इंसान को कारावास जाना पड़ता है। हाँ, शादी के वक्त कुछ रिश्ते नाते ऐसे बिगड़ जाते हैं जो जिंदगी भर सीधे ही नहीं हो पाते। ये ऐसा क्यों होता है भाई? जब कभी मंगल लगन में आ जाए, मंगल लगन में आ जाए तो खुशी पे काला पर्दा होता है। जैसे ही इंसान खुशी मनाता है वैसे ही शनिदेव घेर लेते हैं। तो मंगल लगन में आ जाए तो इंसान को मीठा नहीं बांटना चाहिए। शादी विवाह के ऊपर लड़ाई झगड़े तो चलते ही हैं। जिसकी कुंडली में मंगल लगन में है वो कोई भी मंगल कार्य करने लगेगा तो लड़ाई झगड़े होंगे ही होंगे। हाँ, मंगल कार्य कैसे करने हैं ये आपको मैं लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि हर इंसान अब 120 करोड़, मान लीजिए 120 करोड़ जनता है पूरी दुनिया की, मान लीजिए, वैसे तो 150 के करीब खाली इंडिया की ही है, मान लीजिए। मैंने 120 करोड़ क्यों बोला? क्योंकि 12 राशियों के साथ मैंने बांटना है इसको। 10 करोड़ यानी कि एक राशि के हिस्से में आ गए, यानी कि 120 करोड़ की जनसंख्या एक एक राशि के बीच में आ गई, यानी कि 10-10 करोड़ के हिसाब से लगाइए। मैंने मोटा मोटा हिसाब किताब बताना है आपको। तो 7 ग्रहों में भी बांटना है इनको। वैसे तो 9 ग्रह है, राहु और केतु का तत्व जो है छाया ग्रह के रूप में है। और मान के चलिए मंगल लगन में कम से कम 10 करोड़ बंदे का होगा। अगर 120 करोड़ की जनसंख्या, 8 कहते हैं ना 10 करोड़, चलो 8 करोड़ की आबादी तो जरूर होगी मंगल लगन में। तो उनकी जब भी कभी शादी होगी तो विवाह शादी में झगड़ा होगा,
शेफाली जी जरूर होगा, जी 100% होगा। जी मंगल लगन में इंसान को सुख नहीं लेने देता। हालांकि कारक तो चंद्र और सूर्य का है, लेकिन इंसान को सुख क्यों नहीं लगने देता? सभी कार्यों का सिद्धि का होता है। कहते हैं कि मंगल लगन में आ जाए तो मंगल कार्य होते हैं। अगर कहीं किसी भी मित्र राशि का आ जाए तो और भी बढ़िया होता है, लेकिन इंसान को सुख नहीं लेने देता। जी उसका एक ही कारण है कि मंगल है अग्नि। मान लीजिए अगर मैं इस चेयर के ऊपर आग लगा दूं, क्या होगा? चेयर जल जाएगी। ऐसे ही जिस इंसान की कुंडली में मंगल लगन में होता है वो अंदर से जलता रहता है, कभी किसी बात को लेकर कभी किसी बात को लेकर, इंसान को सुख नहीं लेने देता। जो इंसान के पास सुख होते हैं वो दिखाई नहीं देते, जो नहीं होते वो जलता है अंदर से। मंगल लगन की बात बता रहा हूँ। जी प्रोफेसर, माफ़ी चाहती हूँ, आप ही बोलते हैं कि लगन में मंगल हो तो आप बोलते हैं कि ऐसे जन्मे चंदर पान चुल्ले अगना मंजे बान, तो फिर आप ऐसा क्यों बोलते हैं? शेफाली जी, ऐसे जन्मे चंदर पान चुल्ले अगना मंजे बान, ये लाल बुक की है जी लाइन। जी और है तो ज्योतिष की है जी। कि ज्योतिष की बात है। मैं जी। बताता हूँ शेफाली जी, साइंटिफिक रीजन से बात जी। करूंगा, बिना साइंटिफिक रीजन से बात नहीं करूंगा। अरे भाई मंगल लगन में आ गया, जिस घर में जन्म लिया उस घर में आग तक नहीं बलती, खाने को कुछ नहीं होता। जी जिस घर में बच्चा जन्म लेता है वो जैसे धीरे 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 बच्चा बढ़ता है, घर की सुख समृद्धि बढ़ती है, खुद के ऊपर वो इंसान कड़वाहट गुस्सा लेकर जन्म लेता है, जी। क्योंकि बचपन में जो उसे नहीं मिला वो उसके दिमाग में बातें रह जाती है कहीं ना कहीं। क्योंकि इंसान को कहते हैं जिंदी झोली दाने उनके कमले भी सियाने। जी जिसके घर में पैसा होता है छोटे छोटे बच्चे भी समझदार हो जाते हैं। तो मंगल लगन में इंसान को धीरे धीरे समझदार बनाता है। मंगल लगन में गुरु की उम्र में इंसान को समझदार बनाता है। शनि की उम्र में ठोकरें खानी पड़ती हैं क्योंकि शनि उसका दुश्मन है। चलो अब तो मेरी मंगल लगन की बात ही नहीं खत्म होगी, दूसरा घर कब आएगा। तो मंगल लगन में कभी अच्छा नहीं होता। अगर मंगल लगन में अच्छा करना चाहते हो तो कच्चे दूध की मालिश करके नहाना शुरू कर दीजिए। अगर सुख नहीं मिले तो सुख मिलने शुरू हो जाएंगे। जी ठहराव उस इंसान में नहीं होता। जिस इंसान में ठहराव नहीं होता वो जिंदगी में कामयाब नहीं हो पाते। दूसरों की बात समझ नहीं आती, वो बोलता है कि मेरे को सब कुछ नॉलेज है। दूसरे घर में मंगल होता है तो इंसान कहते हैं आराम से बात करे, दूसरों का ऐसा लगता है कड़वा बोलता है। खाने पीने का शौकीन होता है। अगर सब्जी तरकारी अच्छी बनाता है, आराम से तड़का ही लगाते तो सभी बोलते उंगलियां चाटते रह जाते हैं, कहते बहुत अच्छी सब्जी है। जिसका मंगल दूसरे घर में होता है तो नॉर्थ में दूसरे घर का मंगल मंगलिक नहीं मानते, लेकिन साउथ में दूसरे घर के मंगल को भी मंगलिक मानते हैं। जी वो इसलिए क्योंकि सातवीं दृष्टि से अष्टम घर को देख रहा होता है, जी इसलिए क्योंकि दूसरे घर में मंगल चौथी दृष्टि से पंचम घर को देखता है। पंचम घर लव अफेयर का भी होता है। इसलिए साउथ के जो पंडित ब्राह्मण हैं वो मंगल दूसरे घर को भी मंगलिक मानते हैं। जी लेकिन लगन का मंगल तो मंगलिक होता ही, आप सबको पता ही है। मंगल लगन में इंसान को गुस्सा अग्रेसिव बढ़ती है, किसी की बात बर्दाश्त नहीं कर पाता। दूसरे घर का मंगल आराम से बात करेगा, दूसरों को ऐसा लगेगा कड़वा बोलता है। चाहे वो इंसान जितना मर्जी अच्छा बोलने की कोशिश करे, लेकिन उनकी बातों में थोड़ी सी कड़वाहट हो जाती है। पैसा कभी नहीं जुड़ता, बैंक बैलेंस बन नहीं पाता। हाँ, अगर मित्र राशि में बैठा हुआ है तो कहीं ना कहीं फायदा देता है, धन की ओर से, परिवार की ओर से कुटुंब बढ़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी वाणी से रिश्ते खराब कर लेता है। तीसरे घर का मंगल जो होता है शेफाली जी, तीसरे घर का मंगल पराक्रमी होता है, हिम्मती होता है। जब मर्जी उठा लो बंदा उठने को तैयार होता है। जी अगर 15 डिग्री का आ जाए तो 3 भाई बहनों का योग बनता है। जी अगर 15 डिग्री के साथ कोई और ग्रह आके बैठ जाए तो 4 भाई बहनों का योग बनता है। अगर अकेला कम डिग्री के बैठा हुआ है तो अकेला एक ही होता है, बड़ा ही होता है वही।
जी। अगर राहु कहीं तीसरे में आ जाए तो लास्ट भाई ये होता है, उसका छोटा भाई होता ही नहीं है। चलो ये वाली बातें आगे की आगे चलेगी, फिर पीछे पीछे आता हूँ मंगल के ऊपर। कहते हैं ये जो रिश्ते नाते होते हैं, जितने साग संबंधी हमारे रिश्ते होते हैं, ये सब मंगल से ही देखे जाते हैं। जब कभी बारात आती है, जब कभी शादी विवाह होता है, तो जितने रिश्ते होते हैं, बहन चाहे बुध से देखी जाए, सूर्य चाहे पिता को देखा जाए, सूर्य पिता का कारका होता है, माता का कारका चंद्र होता है, और मंगल भाई का कारका होता है। ऐसे ही जो लेबर वर्ग के इंसान होते हैं वो शनि का कारका होते हैं। दाद के राहु से देखे जाते हैं, केतु से नानके देखे जाते हैं, गुरु से हमारे दादे परदादे बुजुर्ग देखे जाते हैं। पुरोहित जो भगवान का नाम लेते हैं, मंदिरों में पाठ पूजा करते हैं, वो गुरु के रूप में देखे जाते हैं। आजकल गुरु नीच चल रहा है, बहुत ध्यान से सुनिए। जितने भी जिसका गुरु नीच होता है, जो खराब होता है, वो जितना धार्मिक स्थान पे जाता है उतना ही परेशान रहता है। दीपावली का दिन जो निकला है पिछले 2 दिन से, कल दीपावली गई है, परसों, तो जिनका गुरु खराब था उनकी दीपावली खराब गई, जिनका गुरु अच्छा था उनकी, क्योंकि जब धर्म कार्य करते हैं तो उनके धर्म कार्य में विघ्न आते हैं, परेशानियां आती हैं। लेकिन कुछ लोगों की दीपावली बहुत अच्छी गई, कुछ लोगों की दीपावली बहुत खराब गई। क्योंकि खराब क्यों जाती है कुछ लोगों की दीपावली? सप्तम राशि में सूर्य चल रहा था। जब सप्तम राशि में सूर्य चलता है, सूर्य आत्मा का कारका होता है, तो 75% लोगों की दीपावली खराब ही जाती है। बहुत ध्यान से सुनने वाली बातें हैं, ये दुनिया में कोई नहीं बताएगा आपको। मैं हर बात को साइंटिफिक रीजन से बताता हूँ, ऐसे ही नहीं बातें की जाती। हर इंसान जितने भी आते कहते ज्योतिष, मैंने अपना टेबल, मेरा फ्यूचर देख लीजिए जब भी कोई आता है। अगर मेरी बात सुनिए बहुत ध्यान से, जो भगवान लीला रचाता है आपके साथ घटित करेगा। आपको कहते हैं कि वो देने वाला, दंड देने वाला है, आपसे पैसा छीन लिया, आप भागे चले आए। मेरे फ्यूचर में बताइए जी क्या होगा? अभी प्रेजेंट में आप खराब हुए हो, प्रेजेंट में आपके साथ दगा हुआ, आपके पैसे छीन गए, घाटा पड़ गया, फैक्ट्री बंद हो गई, नुकसान हो गया, नौकरी चली गई, प्रेजेंट में इस वक्त। फ्यूचर बताइए क्या होगा? इसका मतलब आप भटके हुए हो। भटको मत। फ्यूचर तो मैं फिर बोलता हूँ, 16 कला संपूर्ण श्री कृष्ण जी ने भी नहीं बताया अर्जुन को। 14 कला संपूर्ण श्री राम जी को भी नहीं पता था कि सीता माता का हरण हो जाएगा। फ्यूचर की बात, हाँ पता था। क्यों पता था? रावण का वध कैसे होगा, उसका तो वध होना था। तो ये भगवान पहले से लीला रचाता है कि आप इस वक्त जाओगे, उस वक्त ऐसा होगा, वन वन भटकोगे। अगर उनको पहले से पता होता तो सब कुछ पहले से कर लेते। लेकिन पता था, भगवान थे, लेकिन भगवान को खुद भी नहीं पता था मैं भगवान हूं। उनको शक्तियां धीरे धीरे मिलती गई जैसे जैसे वन में जाते रहे। उसको तब भगवान का पता चला जब हनुमान जी राम का नाम ले रहे थे जंगल में बैठकर। कहते आप, और जब हनुमान जी ने देखा राम जी यहाँ पे आ गए, उनके आंसू बंद नहीं हुए। उनको तब पता चला कहीं ना कहीं मेरे साथ कायनात जुड़ी हुई है मेरी हेल्प करने के लिए। देखिए, भगवान श्री राम जी ने भी फ्यूचर नहीं बताया सीता माता को तेरा हरण होगा। देखिए, श्री कृष्ण जी ने भी फ्यूचर नहीं बताया कि आप सबकी कुल नाश हो जाएगी। जो लीला भगवान रचाता है, अगर हम उसमें रोड़ा बन जाते हैं, जैसे कि मेरे पास आके कुछ लोग ऐसे पूछते, जब बहुत ज़्यादा ज्ञानी होते हैं, जो बहुत ज़्यादा ज्ञानी होते हैं, वो मेरे साथ, प्रोफेसर साहब आप ही कहते हो अगर भगवान सब कुछ करता है तो आप उनके दुख क्यों कम करते हो? आपने उनको जो चीज़ नहीं मिलनी थी भगवान ने किस जरिए देनी थी, आपने ये उपाय बता के क्यों किया? फिर मैं उनका जवाब देता हूँ, ये भगवान की ही लीला थी, वो मेरे पास आए। तभी तो मैं बोलता हूँ, जिसकी किस्मत में कुछ अच्छा लिखा है वही ये प्रोग्राम देखता है, वही आता है, उसी के पास मेरी वीडियो जाती है।
जी प्रोफेसर साहब, ज्योतिष के साथ हम युग परिवर्तन कर सकते हैं, जैसे कि हम अपनी पीढ़ियों को भी सुधार सकते हैं ज्योतिष का सहारा लेकर। तभी आप बोलते हैं कि जिसकी किस्मत में कुछ अच्छा लिखा होता है वही मेरे पास आता है, यानी कि आपके पास जो भी आएगा उसकी किस्मत चेंज हो जाएगी। हालांकि किस्मत कैसे चेंज होगी, वो ज्योतिष के जरिए। प्रोफेसर साहब, अभी आपने मंगल के बारे में बात करके कुछ शंकाएं पैदा कर दी मन में, कि आपने बोला कि जब मंगल खराब होता है कुंडली में तो घर में मंगल कार्य नहीं होते। तो प्रोफेसर साहब, अभी तो आप तीसरे भाव के मंगल तक आए हैं, अभी तो 9 भाव और बड़े हैं, लेकिन प्रोफेसर साहब जो शंका है, मुझे लगता है कि अपने परिवार के लोगों के लिए हम ये तो कर सकते हैं कि साथ साथ उपाय दे सकते हैं, क्योंकि हालांकि ये वीडियो एंड तक देखने वाली है, क्योंकि मंगल का कनेक्शन हम सभी के साथ है, भाई बहन का प्रतीक है, रिश्ते नातों का प्रतीक है, आस पड़ोस का भी प्रतीक है ये। तो प्रोफेसर साहब, आप ये उपाय जरूर अभी बताइए कि मंगल कार्य हम घर में अगर करना हो तो मंगल का ऐसा कौन सा उपाय करें, शादी के वक्त भी और बच्चे के जन्म के वक्त भी। बिल्कुल शेफाली जी, उपाय जरूर बताया जाएगा। पहले मैं बात थोड़ी सी पूरी कर लूँ, क्योंकि लोगों को बात अधूरी लगेगी। जब भगवान ने ही लिख दिया सब कुछ, तो फिर हम चेंज क्यों कर सकते हैं, या चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। देखिए बहुत ध्यान से, भगवान श्री राम जी जब जंगल में जा रहे थे, उनका पैर एक पत्थर को लगा, अहल्या निकली, उन्होंने प्रणाम किया श्री राम जी को और किया मेरा जन्म अब सुधर जाएगा। मुझको श्राप मिला था कि मैं पत्थर की हो जाऊं। जब कभी त्रेता युग में श्री राम जी जंगल से निकलेंगे, उनका पाँव लगेगा, तब तेरा उद्धार होगा। देखिए बहुत ध्यान से सुनने वाली बातें हैं, उद्धार ऐसे ही नहीं होता। इसी तरीके से हम उपाय देते हैं, तू ये चीज़ देकर आ धार्मिक स्थान पे, जब वो इंसान तेरी चीज़ खाएगा तब तेरा उद्धार होगा। बहुत ध्यान से सुनने वाली बातें हैं। कई दफ़ा होता है कि इंसान का उद्धार होता ही नहीं है। कुछ ऐसा उपाय भी होता है, जैसे कि तांबे के लोटे में मूंग साबुत दाल भर के कली के टंके से बंद करके चलते पानी में जल प्रवाहित करवाते हैं, उसका क्या फायदा भाई। तो पानी जो होता है चंद्र होता है, कली का टंका शुक्र से आता है। शुक्र और चंद्र महालक्ष्मी योग बनाता है। पहले बहुत ध्यान सुनिए, कॉपर का लोटा जो होता है वो होता है सूर्य, जो मूंग की दाल होती है वो होती है बुध। बुध सूर्य के साथ अंदर जकड़ा हुआ है। कली का टंका धीरे धीरे खत्म होगा, फिर उसके बाद दाल बीच में निकलेगी, जो कीड़े बीच में बन जाते हैं वो आज़ाद हो जाएंगे, उससे जो बिजनेस बंद था वो ठीक हो जाएगा। लेकिन ये किसको करना है किसको नहीं करना है, ऐसे नहीं कि आप सबने करना शुरू कर देना है। कुछ शर्तें होती है। सूर्य शुक्र और बुध जब कभी अष्टम छठे और 12वें घर में आ जाता है तभी ये किया जाता है, ऐसे नहीं किया जाता। आप ऐसे मत उपाय किया कीजिए, मैं ये उपाय समझाने के लिए बताता हूँ आपको। जब कभी भगवान श्री राम जी, जब कभी राम जो घट घट में बैठा हुआ है, उस राम की बात कर रहा हूँ, जो भोले शंकर जी भी राम का नाम ही लेते थे, राम। देखिए कहते हैं उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि से ब्रह्म समाना। क्या बात है, उन्होंने मरा मरा जपा और राम राम बन गया तो भगवान बन गए वाल्मीकि जी। देखिए तो ऐसे ही नहीं, कहते हैं कि एक मेरे कहानी मन में आई, बहुत अच्छी कहानी है। कहते थे रन में लक्ष्मण जी को तीर लगा था, तो संजीवनी बूटी लेने के लिए हनुमान जी गए, तो रास्ते में फिर एक राक्षस बैठा हुआ था। वो बोल रहा था कि उन्होंने रावण जी ने ड्यूटी लगाई थी भी, और हनुमान जी से पहले पहुंच जा और वहां जाके हनुमान जी को मार दे, उसको ड्यूटी नहीं आने दे। हालांकि वो काल का बंदा था, वो मार सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसे नाम लेना शुरू कर दिया, राम राम। हनुमान जी ऊपर से निकले, उन्होंने कहा राम की आवाज़ कहाँ से आ रही है, ये राम भक्त तो और कौन आ गया। वो उनके पास गए, हनुमान जी को कहने लगे जाओ पहले नहा के आओ। वो नहाने गए, मगरमच्छ था जिनका उद्धार करना था, हनुमान जी ने पहले उनको मारा, फिर उनको पीटा, उनको दोनों का उद्धार हो गया। कैसे उद्धार हुआ, राम का नाम लिया था उन्होंने। देखिए ऐसे ही जब कभी आपके मुंह से आप उपाय करते वक्त ओम नमः शिवाय या राम अल्लाह कुछ भी भगवान का नाम लेते हो, उस वक्त जिस वक्त इंसान उपाय करता है उस वक्त सब कुछ खो देता है। सिर्फ एक ही बात याद रहती है कि हे भगवान मेरा कार्य सिद्ध हो जाए। देखिए बहुत ध्यान से, तो वो भगवान जो आपके ऊपर जो भार था वो आधा कर देता है। ये इंसान ने
ये कार्य किया, इसका फल इसको जरूर मिलेगा। देखिए, कोई भी कार्य करने से फल जरूर मिलता है। इसलिए अब बात आई शेफाली जी की। शेफाली जी ने बोला, हम ऐसा क्या करें कि जब मंगल कार्य करने लगे तो हमारे ऊपर भार ना आए, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, परेशानी ना आए। बहुत ध्यान से सुनिए जो मैं बात बोलने वाला हूँ। आज से जब मेरी शादी हुई थी 1993 में, तो पता नहीं 1993 में, तब मैं इतना बड़ा नहीं था, शायद 21 साल, कितनी छोटी उम्र थी मेरी, इतना बड़ा नहीं था जब मेरी शादी हुई। तो वहाँ ना मैं बैठा हुआ था जब शादी होके, तो मदर बैठे, सारे बैठे हुए थे। मैंने कहा बातें सुनिए बहुत ध्यान से। मैंने 6 बातें बोली थी, 6 बातें में से 4 बातें वो पूरी हो चुकी हैं, अब 2 बातें रह गई, आप सबके सामने बोलने वाला हूँ। मैंने बोला था कि जो शादी विवाह लोग करते हैं, आने वाले समय में सिर्फ और सिर्फ 5-7 बंदे जाया करेंगे, 5-7 बंदे उधर, लोग समझदार हो जाएंगे, लोगों का कट बंद हो जाएगा। शादी विवाह के समय लोग बहुत कम, उस वक्त 1000 बंदा शादी पे आता था, फिर उसके बाद धीरे धीरे कम होते 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 अब कोरोना काल आ गए तो और कम हो गए। तो वैसे भी लोगों ने इतने समझदार हो जाना है, शादी विवाह करते समय बहुत कम लोग लेकर जाएंगे। और एक बात मैंने वे बोली थी कि जब भी इंसान किसी को भूख लगेगी, अनाज बहुत कम हो जाएगा, एक गोली आया करेगी, इंसान वो खाया करेगा, पेट भरता रहेगा सारा दिन। देखिए, तो ये भी चीज़ें बननी शुरू हो गई हैं। ये 1993 की बात है जब मैंने बोली थी ये बातें। तो कुछ 4 बातें तो मेरी पूरी हो चुकी है, ये 2 बातें रहती हैं। बहुत ध्यान से सुनिए। पानी की कमी जो है कभी नहीं रहेगी, क्योंकि दुनिया में 70% पानी है। हमारे ग्लेशियर पानी से भरे हुए हैं। हाँ, प्रदूषण से ग्लेशियर फटते हैं, ताकि बादल फटते हैं, ताकि पानी हमारे भीतर आता है और जनसंख्या कम होती है। अगर कहीं ऊपर का ग्लेशियर पूरा का पूरा फट जाए, धरती पूरी पानी के साथ भीग जाएगी और डूब जाएगी पानी के साथ। बहुत ध्यान से सुनिए। तो इसलिए कभी भी प्रदूषण मत किया कीजिए। ये मैंने एपिसोड दीपावली से पहले करना था प्रदूषण वाला, लेकिन बाद में कर रहा हूँ। चलो, बातें मेरी फिर आगे के आगे चलेगी। शेफाली जी देख रहे हैं मेरी और, अब मैं पीछे आता हूँ। जी प्रोफेसर, मेरा तो अभी दूसरा सवाल भी तैयार हो गया, आपने पहले सवाल का जवाब नहीं दिया। तो प्रोफेसर मैं पहले ही बोल देती हूँ, क्योंकि मेरी बारी नहीं आएगी तब। तो प्रोफेसर, बात आई प्रदूषण की। अभी हमने दीपावली की पूजा की है, तो आपको पता है दीपावली का सामान, जैसे कि आपके परिवार के लोगों ने जैसे आपने बताया वैसे ही पूजा की। मुझे लगता है कि आशा करती हूँ कि आपकी दीपावली बहुत अच्छी बीती होगी। तो प्रोफेसर, जो पूजा का सामान होता है उसका क्या करना होता है? पहले समय में पूजा का सामान लोग जल में प्रवाहित किया करते थे। वो इसलिए जल प्रवाहित किया करते थे, उसमें खाने पीने वाली चीज़ें होती, लोग गरीब होते थे, वहाँ जाके उनको मिलता था नारियल वगैरह। आजकल गंदा पानी रह गया, गंदा नाले रह गए, इसलिए पानी में जल प्रवाहित मत कीजिए। आजकल आप सबसे अच्छा क्या कर सकते हो, जलाने से प्रदूषण होता है, जमीन में दबाने से बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, इसलिए जमीन में दबा दिया करो। जो मिट्टी होती है सब कुछ खत्म कर लेती है। बहुत ध्यान से सुनिए। धरती को श्राप मिला हुआ है। इंद्र ने अपने 5 जो खराब उसको श्राप मिला था, उन्होंने एक धरती को दे दिया था कि जितने भी खड्डे हैं धरती खुद में खुद भर लेती है, अपने पाप को खुद में खुद भर लेती है। इसलिए आप खड्डा खोदिए, उसमें आप सामान दबाइए और भर दीजिए। तो देखिए, ये कम से कम महीने के अंदर अंदर गल सड़ जाएगा, कीड़े मकोड़े सब खा पी जाएंगे, खत्म हो जाएगा, मिट्टी ही बन जाएगा। वैसे भी इंसान ने मिट्टी ही बनना, जितने भी आप इमारतें बना रहे हो ये सब मिट्टी ही बनना है। तो मिट्टी में बहुत जल्दी इंसान मिट्टी बन जाता है। तो इसलिए आपने मिट्टी में दबाते हो, धरती में दबाते हो तो पुण्य मिलता है। तो इससे बड़ा पुण्य नहीं मिलता। कोई भी जितने गत्ते, जितना भी आपने जलाया है पटाखे वगैरह, वो सब मिट्टी में दबा दीजिए। आने वाली दीपावली देखिए कितना अच्छा फायदा देगी आपको। चलो, बात आती है शेफाली के ऊपर। शेफाली जी ने बोला था पहला क्वेश्चन कि मंगल कार्य तो हमने करना है, तो मंगल कार्य करना है, इसके ऊपर हमें उपाय बताइए कि हम क्या उपाय करें। देखिए, कभी भी जब भी आप उपाय करने लगे तो पहली बात तो ये है कि कठ कभी नहीं करना। कभी जिंदगी में इतना बड़ा कठ मत करो कि उसको भी बुला लो, उसको भी बुला लो, उसको भी बुला लो। चलो, बातों बातों में बात आई तो मैं पूरी कर दूं। अभी अभी मेरी मासी का देहांत हुआ है, तो मैं जा नहीं पाया क्योंकि मेरी पूजा चल रही है। तो कभी शादी किसी की होती मैं नहीं जा पाता, कभी किसी का जन्म होता तब भी नहीं जा पाता, रिश्तेदारी में जा नहीं पाता, लोगों के पास भी नहीं जा पाता। देखिए, भगवान ने ड्यूटी कुछ ऐसी लगा दी है। तो रात को बैठ के सोच रहा था
कि हे भगवान इतना बिजी कर दिया कि मैं कहीं रिश्ते नाते सब छूट गए। फिर दिमाग में एक बात आई, ये रिश्ते नाते सब झूठे हैं, तू जो कार्य कर रहा है ये सच्चा है, ताकि लोगों को उस राह पे लेके जा रहा है जो राह भटके हुए हैं। जितने भी लोग हैं सब भटके हुए हैं, किसी को कुछ नहीं पता कहाँ जाना है। आखिर जाना एक ही मंजिल है सब इंसान की, वहीं पे लेके जाऊंगा, उपाय पहले पूरा हो जाए। इसलिए मैं आप सबको बताता हूँ, रिश्ते नाते जिसके ऊपर मैं नहीं जा पाता सबसे क्षमा मांगता हूँ। चाहे मेरे रिश्ते नाते हों, चाहे मेरे परिवार जितने भी बने हों, कहीं पे नहीं जा पाता शादी विवाह के ऊपर, क्योंकि मेरी लाइफ कुछ ऐसी हो गई है, जाने की कोशिश भी करता हूँ पर नहीं जा पाता। ऐसे ही कोई आता है जाता है, बस ये माया का खेल है। जितने लोगों को आना है, जितने लोगों को जाना है। अब उपाय सुनिए, कट नहीं करना कभी भी। ज़्यादातर कोशिश कीजिए नमकीन बांटिए, जितना नमकीन बांटोगे कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। जितना मीठा बांटोगे लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा। कोशिश कीजिए अगर मीठा होता तो उसमें थोड़ा सा नमक छिड़क दीजिए, थोड़ा सा, जिसमें पता भी ना चले कि ये नमकीन है। तो ऐसा करने से आपके घर में जो मंगल कार्य हैं वो हमेशा होते ही रहेंगे। तो मंगल कार्य इंसान के घर में, मंगल जब लगन में आता है तो कभी मंगल कार्य होने नहीं देता। तो आप शनि का सहारा लीजिए। जितने स्लीपर होते हैं, हमारे कर्मचारी होते हैं काम करने वाले, उनको खुश कीजिए ताकि वो ख़राब ना हो जाए। तो हम मंगल को तो खुश करते रिश्ते नातों को, उनको भूल देते हैं, तो फिर वो ही ऐसा काम करते हैं जिससे रिश्ते नाते बिगड़ जाते हैं। मेरी बात बहुत गहरी है, समझिए बहुत ध्यान से। इसलिए आपने नमकीन बांटना है ताकि थोड़ा सा जितना नमकीन हो सके वो आपके मंगल कार्य को सिद्ध करेगा। जी प्रोफेसर साहब, बहुत अच्छा बताया आपने कि अकेले मंगल को नहीं खुश करना, हम मंगल का उपाय करते रहते हैं, नहीं, शनि को भी साथ में ध्याना है, शनि का भी आज उपाय करना है आपने, अगर आप अपने घर में मंगल कार्य करना चाहते हैं। तो प्रोफेसर साहब के पास जो ज्ञान है वो हम प्रोफेसर गुरदीप बरोड़ा साहब से लेते रहेंगे इसी वीडियो के मात्र, इसी चैनल के मात्र से। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि आज भाई दूज है, तो आज बात भी मंगल की हुई है, तो शेयर करने से ज्ञान और ज़्यादा बढ़ता है। और कमेंट में आप अपने व्यूज़ दे सकते हैं। अगर आप मंगल के बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। प्रोफेसर साहब, जाते जाते मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपने मंगल तीसरे भाव का कुछ बातें आपने गुप्त रख ली, मैं चाहती हूँ कि आप अपने परिवार के लोगों को बताइए कि तीसरे भाव का मंगल क्या करता है। शेफाली जी, ये बात अधूरी रह गई, पीछे समय नहीं बचा। आप एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। जो पहला दूसरा मंगल है वो शॉर्टकट में अगले एपिसोड में बताऊंगा, लेकिन तीसरे से लेकर 12वें घर तक बहुत बारीकी में बताऊंगा। ये दूसरों का भला करने वाला एपिसोड होता है। मैं तो कोशिश करता हूँ आपके लिए ऐसी बातें बताऊँ ना आपने कभी सुनी हो, ना कहीं पे लिखी हो। ये आपके लिए ऐसी बातें मेरे अंदर से निकलती हैं। लेकिन आप भी लोगों का भला किया कीजिए, इस एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि हमारा एपिसोड जितने लोगों तक जाएगा उतने ही लोगों को ज्ञान आएगा। जी प्रोफेसर साहब, आपने मंगल के बारे में आज जानकारी दी, क्योंकि ये भाई दूज का त्यौहार था, मंगल का त्यौहार था, लेकिन अभी जानकारी थोड़ी सी अधूरी है। अभी तो 3 भावों के बारे में पता चला हमें। तो मैं चाहती हूँ कि अगर आप भी चाहते हैं कि प्रोफेसर साहब से मंगल के बारे में और जानकारी लेना, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें। फिलहाल आज के लिए इतना ही, जल्दी आपसे मिलेंगे। नमस्कार। Yeah.